जिस तरह से कर्नल शैलेंद्र बता रहे हैं कि एक टॉप हायरार्की को पूरी तरीके से मारना है और उसी तरफ कदम बढ़ रहे हैं आईडीएफ के भी। क्या ये ऐसे हम समझे ऐसे शतरंज में पूरा जो मकसद होता है कि कैसे भी राजा को चेकमेट करना है या रानी को मारना है, फिर तो पूरा खेल ही अपने आप तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता है? बिल्कुल। ये जिस प्रकार एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह होती है या वो शख्स होते हैं जहाँ से पावर एमिनेट होता है, जहाँ से पावर आ रहा है। पावर चाहे हिजबुल्ला हो चाहे ईरान हो, इनकी पावर आ रही है ये टॉप लीडरशिप से। अगर आप टॉप लीडरशिप को, जैसे चेस बोर्ड पे भी आपका अगर वो राजा एक तुरंत मार दिया तो उसी समय चेक एंड मेट खत्म हो जाता है, पॉन्स को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इजराइल के पास दो ऑप्शन थे, या तो सबको टारगेट करते रहिए, खासकर जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं, या उनकी टॉप लीडरशिप को। और मेरे ख्याल जो इजराइल ने ऐसा करके दिखाया है कि जो पहली बात तो इतने अनकन्वेंशनल चीज़ की है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो पेजर अटैक्स और जो वॉकी टॉकी अटैक्स है, वो तो मेरे ख्याल एक दुनिया में मिसाल बन गई है कि ऐसे भी किसी की टारगेटिंग की जा सकती है। उसमें कौन था टारगेट? तमाम लीडरशिप, तमाम कमांड कंट्रोल, और साथ ही साथ वो इतना मोमेंटम था कि उसके बाद नसरुल्लाह को मारा और उसके बाद आज ये सैफुद्दीन को भी मार दिया है। तो ये साफ जाहिर है कि ये हेड को, जो लीडर्स हैं, इनको काटा जा रहा है। और उससे देखिए प्रभाव क्या होता है, आम जो वहाँ उनकी काडर्स हैं उस पर बहुत डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है, उनका मोराल बहुत लो हो जाता है जी। वो बोलेंगे हमारे तो सारे लीडर मरते जा रहे हैं, हमारा कौन देखभाल करेगा, हमें कौन गाइड करेगा, हमें कौन ऑर्डर्स देगा। तो वो अपने इंडिविजुअली उस पर लड़ेंगे, अपनी शक्ति पे जरूर लड़ेंगे, जो कर रहे हैं अभी हिजबुल्लाह वगैरह भी। लेकिन एक लीडरशिप देखिए बहुत जरूरी है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब लीडरशिप कोलैप्स होता है तो उससे पूरे असर मोराल पे पड़ता है। मतलब कि आतंक के आका को अगर समाप्त किया जाएगा तो उसके बाद जितने भी आतंकी है वो और ज्यादा डर जाएंगे। आप सबके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें अपने तमाम दर्शकों को। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है ईरान पर। अमेरिकी आपको जानकारी दी, राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया। ईरान के तेल ठिकानों पर हमले का विचार किया जा रहा है। यह भी आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल ने हमले की रणनीति बनाई। ईरान के तेल रिफाइनरी और पोर्ट पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। ईरानी तेल ठिकानों पर हमले की बातचीत हुई है। बाइडेन के बयान के बाद से अब तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। यूके देवनाथ जी, आप लगातार इसको लेकर इससे पहले जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन सबसे पहली बात हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कैसे अटैक्स किए जा रहे हैं। एक बड़ा मैसेज यहां पर दिया गया है कि आतंक का सफाया होगा, आतंक खत्म होगा। भारत को भी इससे सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है हमारे पड़ोसी देश जो लगातार आतंकी घुसपैठ करते हैं, इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो मोदी जी ने बार बार कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मैं भारत सरकार की जो आने वाले दशकों में नीति है वो मैं हमारे पड़ोसी मुल्कों को बता दूं, चाहे हमारा पड़ोसी पश्चिम में हो या उत्तर में। उसने अगर गुस्ताखी की, उसने अगर आतंकवादियों का इस्तेमाल करके पश्चिम से घुसपैठ करने की कोशिश की, जैसा हम देखते हैं कि शरारती तत्व कभी कभी कश्मीर में कर देते हैं, उनको इसकी भरपूर सजा मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और हमारे नेवी और ख़ास तौर से हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो स्पाइज हैं, हमारे एजेंट हैं, वो तैयार हैं। कहीं पर भी किसी खड्डे पे छुपे हों, हम भी इनको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। लेकिन हाँ, इसको हम तय करेंगे कब, कहाँ और कैसे। कर्नल सिंह, अभी जो ब्रेकिंग बताई थी महिमा ने, जो खबर बताई है, मैं उस पर आपसे जानना चाहूंगी कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमला, हालांकि अभी हाइपोथेटिकल बात है, कोई तैयारी ऐसी है नहीं, किया जा सकता है। अगर होता है तो ग्लोबल असर तो उसका पड़ेगा ही ना, क्योंकि बड़ा हब है ईरान तेल का। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि लड़ाई एक अपनी जगह है, टेररिज्म एक अपनी जगह है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक बिल्कुल अलग जगह है। अगर यूएस इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है कि चलिए जी रिफाइनरीज और ऑयल रिजर्व्स को हम टारगेट करेंगे, फ़ायदा क्या होगा? क्या उससे उन्हें लगता है कि ईरान जो है वो घुटने पर आ जाएगा? क्या उसे लगता है कि यूएस के ऊपर असर नहीं आएगा? पूरी दुनिया पर असर आएगा। ये अभी आप जब बात कर रही हैं, स्पेकुलेटिव बात चल रही है, तब आप देख रहे हैं कि इंडियन जो मार्केट है वो 2% आज सवेरे डाउन हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि लोग पूरी की पूरी दुनिया में एक इस तरह का इंप्रेशन बनता चला जा रहा है कि काफ़ी कुछ होने वाला है और जिसमें नुकसान होगा, और नुकसान सबका होगा। अगर कोई ये सोचे कि इजराइल वहाँ पर ऑयल प्राइसेस पर फ़र्क नहीं पाएगा, वो गलत है। उन्हें अगर लगता है कि यूएस पर नहीं आएगा, वो गलत है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट और टेररिज्म इंटरेस्ट
अलग है। आप हायरार्की को मारिए, आप वो जो एमुनेशन डंप्स हैं उनको मारिए, आपके जो रिजर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं एज मिसाइल, उन जगहों को डिस्ट्रॉय करिए। आप वो वॉर वेजिंग मशीनरी जो ईरान ला रहा है, हूती ला रहा है, हमास ला रहा है, उन सबको डिस्ट्रॉय करिए। बट वाई डू यू रिक्वायर कि सीधे टारगेट? और उसका देखिए सबसे बड़ा गलत इंप्रेशन क्या आया कि अब ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारे रिफाइनरीज और ऑयल रिजर्व पर अटैक होगा तो हम सऊदी वाले पर अटैक कर देंगे, कि हम वहां की रिफाइनरीज को बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि एम फिर अब ये हो जाएगा कि किसी भी तरह पूरी दुनिया को इसके अंदर चपेट में लो, मिलाओ, सारे के सारे रोएंगे, तब कहीं जाकर कोई रुक पाएगा। ये ईरान का क्लैरिटी के साथ बोलना है। सो आप अगर किसी भी तरह से यूएस जैसा कंट्री अगर रिफाइनरीज की बात कर रहा है, ठीक है, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजिक टारगेट, बट मुझे लगता है एज अ ओवरऑल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो दुनिया का है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के टारगेटिंग नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का सर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर अब सीधा इकोनॉमिक इंटरेस्ट टारगेट आ गया है कि वहां पर हमें ऑयल रिफाइनरीज को हमला करना है, लेकिन इसको टारगेट करने के पीछे क्या बड़ा फायदा हो सकता है और क्या सच में ऐसा किया जाएगा? ये सिर्फ डराने के लिए है कि इतना बड़ा नुकसान क्यों ईरान झेलने के लिए तैयार होगा, इससे पहले वो डर जाए, अपने कदम यहाँ पर रोक ले, या ऐसा किया जाएगा? और किया जाएगा तो कितना बड़े नुकसान की आशंका? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरे को लगता है ऑयल रिफाइनरी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टारगेट है। क्या उस पे होगा हमला या नहीं होगा, और इसमें किसको क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली जाइए, जब भी यूएस ने और वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे, और उन्होंने भारत को भी बोला था कि हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि ईरान की जो इकनॉमी है वो ऑयल से चल रही है, और जितना भी ये हथियार डेवलपमेंट सब चल रहा है वो ऑयल से ही चल रहा है। तो अगर उनकी ये स्ट्रैटेजिक रिफाइनरीज को बर्बाद किया जाएगा तो सबसे असर तो पहला ईरान पे डायरेक्टली पड़ेगा, और उनका जो फंडिंग है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो काफ़ी कम हो जाएंगी। तो उनकी मिलिट्री जो पावर है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब पैसे नहीं है तो आप कैसे आगे डेवलपमेंट करेंगे? विश्व में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अभी यूएस इलेक्शंस भी हैं, और इसीलिए ये टाइमिंग ऑफ स्ट्राइक बहुत बड़ी चीज़ है। यूएस इलेक्शंस अगर होते हैं तो ये कॉस्ट तो बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज है, रशिया को फायदा होगा, और बाकी ये जो गल्फ कोऑपरेटिंग कंट्रीज हैं, जीसीसी, उनको भी फायदा होगा। सॉरी सर, रोक रही हूँ आपको मैं, रशिया पर आगे भी बात करेंगे हम, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बैरूत में एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास ये बड़े हमले, बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका किया है। बैरूत में ये बड़ा धमाका किया गया। दरअसल बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं, और इस बीच एयरपोर्ट के आसपास हमले, क्योंकि वहां कमर्शियल एरिया भी होता है, थोड़ी दूरी पर रेजिडेंशियल एरिया भी होता है। तो क्या आम लोगों को नुकसान हुआ है? क्योंकि इजराइल की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जितने भी हमले अब तक किए गए हैं उसमें आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट के पास ये धमाका। बिल्कुल।